भतीजा आपको छोड़कर 4 बरिस 5 बरिस से बाहर नहीं गया। जिसका बच्चा भी बाहर गया मजदूरी करने, वो साल में एक बार छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। एक बार छठ में आएगा तो उसका मुंह देखिएगा। वो 10,000 रुपया के लिए गर्मी जाड़ा बरसात में अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमरा जात वाले खड़ा थे इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात पैसा बटा इसलिए बिक गए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते। आपको बिहार के लोगों को हुआ है चीनी का रोग और आप खूब गुड़ और लड्डू खा रहे, तो आपका शरीर गलेगा कि नहीं गलेगा? तो हम गुड़ और लड्डू नहीं बांटते हैं, आपको करेला का रस पिलाने आए। मेरे भाई लोग हमको कह रहे हैं भैया आप एगो दल बनाइए, आपका पीछे हम लोग सब मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या की? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं कर पाए, आप हमारा मदद कीजिएगा। आपका बच्चा 10 बरिस से मजदूरी, उसका मदद नहीं कर पाए, हमारा 2 बरिस चलने से आप सुधरने वाले हैं। आप न सुधरने वाले हो। लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, गांव में जाते हैं लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे मुखिया जी नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड में 2,000 2,500 घूस लगता है, दाखिल खारिज 20,000 25,000, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 से कम घूस नहीं लगेगा। तो जरा याद कीजिए, अभी 2.5-3 बरिस पहले मुखिया जी लोग का चुनाव हुआ। जब मुखिया जी का चुनाव था तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट दिए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर दारू पीकर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बात बात चिल्लाते हैं कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। जैया वोट बेचे थे 500 रुपया में, तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के लें, बाकी समाज सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? न होने वाला है। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, उसको मुर्गे भात चाहिए, उसको पाउच चाहिए, उसको 500 रुपया चाहिए, उसको अपना जाति चाहिए, उसको अपने बच्चों के रोजगार नहीं चाहिए। और ये मत समझिए कि हम इतना पूर्वक है कि जान रहे हैं कि हमारा पैदल चलने से यहाँ का आदमी सुधर जाए। अरे हम 2 बरिस चले कि 20 बरिस चल रहे, आप सुधरने वाले नहीं हो, हमको मालूम है। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले, आप सुधरो। जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बाल बच्चों का भला हो जाएगा। आपका भला नहीं होने वाला है, अब आपका जीवन न सुधरने वाला है। कुछ कीजिएगा न सुधरेगा। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। यहाँ बैठा हुआ ज्यादातर आदमी आपका आधा से ज्यादा उम्र बीत गया।
अब बिहार सुधर भी जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं उसको सीख लोगे तो और कुछ हो या न हो, कम से कम आपके बच्चे बेरोजगार, अनपढ़ और मजदूर नहीं बनेंगे। और न समझोगे तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, न सुधरोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो रास्ता आप ध्यान से समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार में परिवर्तन के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, किसी को इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं। वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेताजी के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, कहा है भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताएं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 19 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना। तो हमारा बात खत्म हुआ। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये रहा काम है। 50-60 साल से पूरा बिहार का व्यवस्था बर्बाद हो गया, एक दिन में नहीं छूटेगा। आप बाबा धाम जाते हैं, 5 दिन बाबा धाम जाने में आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन बात तो सही है। जो रास्ता हमने बिहार को सुधारने के लिए चुना है ये लंबा है, लेकिन आपको गरीबी से निकालने वाला है। तो और कुछ हो या ना हो, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से आपको हम सब कड़वा बात बताए, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जाने से पहले आपको 2 मीठा मिश्री वाला बात बताकर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसको छू दें, जिसका हाथ पकड़ ले वही राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आप लोगों का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरे बिहार 3 बरस के गांव-गांव को
के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल उसको जिताकर बिहार में लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जनता का राज अगर कायम हो गया अगले साल, तो 3 इसका संकल्प है, याद रखिए। संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तभी घर जाइएगा तो अपने अपने घर से जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको फोन करके बता दीजिए, अगले साल छठ में 2025 छठ में जब आपके लड़का, आपका पति, भाई, बेटा वापस आएगा तो छठ के बाद उसको बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। याद रखिए इस बात को। इस बार छठ में नहीं, अगला साल छठ